स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और ये कंपलसरी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, आप लोग का स्टार्टिंग में आप लोग का यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला लिखे हैं। पहले फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला आ गया आप लोग का ई नॉट सेल का वैल्यू अगर फाइंड करने बोल दिया गया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ये पार्ट याद रखिएगा, ई नॉट सेल हमेशा हम लोग का ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो कभी भी गिवन डेटा में अगर आप लोग को प्रॉब्लम हुआ, नहीं समझ आया कि यहाँ पे कौन सा कैथोड पार्ट है और एनोड पार्ट है, बट ये पार्ट याद रखिएगा कि सबट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए। और नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इनटू log k आ जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग का ये Q आ जाएगा और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ से पहले हम लोग को इक्वेशन लिखाना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट इक्वेशन ले लिया गया। अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिपिंग अ जिंक रॉड 0.1 मोल दे दिया है। ZnNO3 सॉल्यूशन एंड अ lead rod is 0.2 दे दिया। गिवन में दे दिया है हम लोग के पास Pb2 प्लस से हम लोग का आ गया है Pb में फॉर्म हो गया, दैट इज 0.8। तो यहीं से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कौन सा कैथोड पार्ट है और कौन सा हम लोग का एनोड पार्ट है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग का यहाँ सेल राइट दी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन सॉल्व करने बोला गया। तो सेल रिएक्शन ई नॉट सेल अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना रहा तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला आ जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट में ई कैथोड आ जाएगा माइनस 0.13, देन माइनस ऑफ माइनस 0.76। तो अगर नहीं डाउट रहा तो सिंपली याद रखिएगा जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रहा उसको बाद में वही आ जाएगा एनोड पार्ट और ये आ जाएगा हम लोग का कैथोड पार्ट। तो ये सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 0.76 माइनस 0.13 कैलकुलेटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो माइनस 0.13 प्लस 0.76 दैट इज 6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3 आ गया आपके पास 3, देन 7 माइनस 1 आ गया आपके पास 5, तो 0.53 आ गया। ठीक है, सॉरी सर ये 6 आ गया। ठीक है, और ये हम लोग को फिर उसके बाद हम लोग को देख लिया गया है राइट द स्पॉन्टेनियस इक्वेशन सेल रिएक्शन फाइंड करने बोला। तो सेल रिएक्शन के लिए हम लोग का स्टार्टिंग में ही तो चेक कर लेना है एनोड पार्ट क्या आ जाएगा, Zn से फॉर्म हो गया हम लोग का Zn2 प्लस। ठीक है, देन यहाँ पे Pb2 प्लस से हम लोग का फॉर्म हो गया Pb पार्ट। अब यहाँ पे देखिए Zn2 से हम लोग का ये आया, अगर सेल रिएक्शन लिखना रहा तो ये याद रखना है Zn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तब जा करके ये राइट साइड में Zn2 प्लस आता है। सिंपली ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो ये 2 पॉजिटिव पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही क्या आ जाएगा Pb2 प्लस। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर लीजिएगा और यहाँ पे सॉल्व रख गई है तो Pb पार्ट आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन ई कैंसिल हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला में ई सेल का फॉर्मूला में n दिया गया तो ये n का वैल्यू ही 2 हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया। तो इक्वेशन क्या आ गया आपके पास Pb2 प्लस प्लस Zn और राइट साइड में क्या आ जाएगा Zn2 प्लस प्लस Pb। ठीक है, लेट पार्ट आ गया। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ये रिएक्शन हम लोग को बोला गया था तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। देन सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करने बोला गया है और कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ दिस सेल, मतलब ई सेल का वैल्यू सॉल्व करने बोला गया। देन ई सेल का फॉर्मूला तो ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्ट गिवन डेटा पुट करते हैं। तो ई नॉट सेल और ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया आपके पास 0.63 माइनस 0.0591 डिवाइड n और n का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। देन log Q है तो यहाँ पे देख लेना Q क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देख लीजिए Zn2 प्लस, देन यहाँ पे आ गया आपके पास लेड पार्ट डिवाइड बाय Pb2 प्लस, देन जिंक पार्ट। अब यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं 0.63 माइनस 0.0591
591 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं वैल्यू, क्या क्या वैल्यू दिया गया है। Zn का वैल्यू क्या आ गया, जिंक का वैल्यू 0.1 है। देन यहाँ पे Pb का वैल्यू नहीं दिया गया तो इसका वैल्यू हम लोग अज्यूम 1 पुट करते हैं। Pb2 प्लस है, ये Pb2 प्लस का वैल्यू क्या आ गया है 0.2। देन यहाँ पे जिंक का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 1। तो ये वैल्यू हम लोग का साइंटिफिक कैलकुलेटर देख लेते हैं। तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, ये log 1/2 देन log ब्रैकेट 0.5, तो ये वैल्यू आ गया 0.30। तो 0.30 यहाँ पे लिख लेते हैं 0.30 और ये माइनस में आ जाएगा, डेसिमल रिमूव हो गया, ये माइनस में आ गया, ये माइनस पोर्शन, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, देन आ गया मल्टीप्लाई 0.0591 देन डिवाइड बाय 2, ठीक है। और देन ई सेल इक्वल्स टू 0.63, ये माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 2 आपका ये वैल्यू चलिए पुट कर लेते हैं 0.0591 डिवाइड 2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं, और डिवाइड बाय हम लोग का 63 है, तो ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसका 0.63 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपका डेसिमल में है और ये भी ऑलरेडी डेसिमल में, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हम लोग का 0.00 समथिंग रहा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0.63 वोल्ट। वो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक सम यहाँ पे और लिया गया है, तो ये डिफरेंट टाइप का था, जो कि यहाँ पे वैल्यू हम लोग का 0.62 ... आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 0.63 लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग को बोला जाता है सिंपल Kc का वैल्यू और Kq का वैल्यू को सॉल्व करने बोला गया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ई सेल का वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग के पास 0 आ जाता है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड ये जो वैल्यू है फॉर्मूला में, इसके जगह क्या पुट करना है 0। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड में 0 पुट कर लेना है, राइट साइड में क्या आ जाएगा ई नॉट सेल। तो एक पार्ट कर लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड में हम लोग का 0 आ गया तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में है, दूसरा साइड आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ई नॉट सेल का ही वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड n, देन log Kc पार्ट, या फिर हम लोग Q भी लिख सकते हैं। देन ई नॉट सेल पहले देख लेते हैं, ई नॉट सेल क्या होता है हम लोग के पास ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये पार्ट हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा पार्ट आएगा 0.34 माइनस 0.155, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगा 0.34 माइनस 0.155, तो ये आ गया 0.185। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0.185 पुट कर लिए। अब यहाँ पे इसके बाद आ गया 0.0591 डिवाइड n। अब n का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना है, n का वैल्यू के लिए शॉर्टकट Cu2 प्लस से देखिए Cu फॉर्म हुआ, तो क्या करना है Cu2 प्लस से, ये ऑलरेडी इसके पास क्या है 2 हम लोग को प्रोटॉन्स आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन अगर पुट किए तो ये न्यूट्रल होने के बाद क्या आ जाएगा Cu मिला। देन यहाँ Sn2 प्लस है, Sn2 प्लस है, तो यहाँ पे देखिए Sn4 प्लस है, मतलब राइट साइड में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सॉरी 4 प्रोटॉन ज्यादा, मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब इसको कैंसिल किए तो कैंसिल किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू हम डायरेक्ट 2 पुट कर लेते हैं, तो n के जगह 2 पुट किए और log यहाँ पे क्या आ गया Kc पार्ट। देन log Kc को सब्जेक्ट कर लेते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा वैल्यू
0.185 multiply 2, then divide 0.0591, ये वैल्यू आ गया 6.26। 6.26। देन केसी का वैल्यू क्या आ गया 10 to the power 6.26। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, ये वैल्यू है हम लोग का 1819700.85। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.81 इंटू 10 टू द पावर। तो ये हम लोग का केसी का फाइनल आंसर 1.812 इंटू 10। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया आप लोग के लिए, कैलकुलेट द ईएमएफ डेल जी फॉर द सेल रिएक्शन। रिएक्शन दे दिया गया है और ई नॉट सेल हम लोग दे दिया है Zn2 प्लस टू Zn माइनस 0.763 और दूसरा दे दिया माइनस 0.403 वोल्ट और फैराडेस कांस्टेंट का वैल्यू पता ही आप लोग को 96500 कूलम। तो यहाँ पे डेल जी और डेल जी नॉट दोनों में से कोई भी एक पार्ट फाइंड कर दे सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है डेल जी का वैल्यू, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, या डेल जी नॉट बोल दिया गया तो हम लोग का ई नॉट सेल आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्वेश्चन में ही देख करके समझ सकते हैं, एन का वैल्यू पुट 2 कर सकते हैं। कैसे आएगा, यहाँ Zn से Zn2 प्लस फॉर्मर है, तो Zn से Zn2 प्लस कैसे फॉर्म होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास Zn2 प्लस, देन यहाँ पे कैडमियम में दे दिया है ऑलरेडी 2 प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा आपको, तब आ गया आपके पास कैडमियम पार्ट। इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्रोडक्ट आ गया या रिएक्शन आ गया आपके पास, और प्रोडक्ट में लिख लिया हम लोग Zn2 प्लस प्लस कैडमियम पार्ट, और n का वैल्यू हम लोग इक्वल्स टू 2 पुट कर ली। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट कर लेते हैं हम लोग। ई सेल, ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल भी हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड था, और सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देख लेना ई नॉट सेल हम लोग का हमेशा पॉजिटिव में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 0.403, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है तो जो छोटा वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस ऑफ माइनस 763 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट जब करिए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर यहाँ पे 3 माइनस 3 आ गया 0, 6 माइनस 0 आ गया 6, और 7 माइनस 3 आ गया आपके पास 4, और यहाँ पे डेसिमल मतलब 0.36 आ गया। तो ई नॉट सेल वहां पे फॉर्मूला पुट कर लिए, ई नॉट सेल का वैल्यू 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइड एन, एन का वैल्यू आ गया आपके पास 2, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट यहाँ पे Zn2 प्लस, यहाँ पे कैडमियम पार्ट दे दिया है होल डिवाइडेड बाय Cd2 प्लस और Zn पार्ट। तो 0.36 माइनस 0.0591 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई लॉग। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ गया है वैल्यू पहले Zn में वैल्यू दे दिया गया है आपके पास, अच्छा Zn2 प्लस में 0.1 और यहाँ पे 0.01, तो पॉइंट रिमूव करने के बाद ऊपर में एक एक्स्ट्रा 10 आ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल। तो log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, log 10 का वैल्यू हो जाता है 1। तो डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0.0591 डिवाइड 2, ये आ गया आपके पास 0.36 माइनस 0.02955। देन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0.36 सब्ट्रैक्ट 0.02955, ये आ गया 0.33। तो ई सेल आ गया, बट हम लोग को सॉल्व करने बोल दिया गया था डेल जी का वैल्यू। तो डेल जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो डेल जी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया माइनस एन एफ ई सेल, और अगर डेल जी नॉट बोला जाता तो यहाँ पे क्या करते ई नॉट सेल को वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते। माइनस एन का वैल्यू 2 था, फैराडेस कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाई ई सेल का वैल्यू
0.33, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिए 96500, या डेसिमल रिमूव करने के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 0 कैंसिल हो गए, तो 33 मल्टीप्लाई 266 मल्टीप्लाई 965, ये आ गया आपके पास -63690। चलिए चेक कर लेते हैं वैल्यू, ये आ गया है आपके पास, हाँ 63690 जूल मोल इनवर्स, माइनस में है जूल मोल इनवर्स, और अगर किसको किलो जूल में कन्वर्ट करना रहा तो ये -63.690 किलो जूल मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से पढ़िए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर स्कोरिंग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का आईएससी लाइफ में पहली बार ही देने वाले हैं, और ये आखिरी बार ही होना चाहिए, तो एग्जाम भी वैसे दीजिए और पढ़िए भी अच्छे से, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट टाइप का स्टूडेंट लिए क्वेश्चन आप लोग के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन फॉर 200 सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग का फैराडेज लॉ का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने दिया गया। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू IT, अगर लिखना है फॉर्मूला तो लिख सकते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ का अगर रहा तो ये Q इक्वल्स टू IT रहता है फॉर्मूला, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप पे ये आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है I। फिर यहाँ पे एक पार्ट, हाँ, देन Q इक्वल्स टू I दैट इज करंट दे दिया गया 5 एम्पियर, देन हम लोग के पास आ गया टाइम, टाइम दे दिया 200 सेकंड, मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया हम लोग के पास 1000 कूलम, ठीक है। बट हम लोग को फाइंड करने बोल दिया था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, तो हम लोग को फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू पता है, फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 96500 कूलम, तो 96500 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 96500 कूलम ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरिड बाय हाँ, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ये Q इक्वल्स टू IT को ब्रैकेट में लिख करके साइड कर लेते हैं, 96500 कूलम ऑफ चार्ज इज कैरिड बाय 6 into 10 to the power 6.0 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ यूनिटरी मेथड किए थे, यहाँ पे फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। देन हम लोग के पास क्या आ गया था, चार्ज 1000 आ गया था, देन 1000 1 कूलम ऑफ चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 1000 कूलम ऑफ चार्ज डॉट डॉट डॉट, तो वैल्यू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 डिवाइड 96500 मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना कूलम ऑफ चार्ज ये आएगा वो सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 900 समथिंग है, और ऊपर 10 जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा आपके पास 60। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या कर रहे, ये 10 to the power 21 चेंज कर लिए, और यहाँ पे आ जाएगा 6 into 10 आ गया था 60, और ये 10 to the power 2 को अलग कर लिए और डिवाइडेड बाय 965 आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 6000। देन 6000 को आप डिवाइड कर लिए 965 से, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 6.2 1 into 10 to the power 21, तो ये हम लोग का 6.217 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन, इतना हम लोग का चार्ज विल फ्लो करेगा जब हम लोग का 5 एम्पियर करंट 200 सेकेंड के लिए हम लोग का पास होगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दे दिया गया है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट यहाँ पे 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, ठीक है, Al 3 पॉजिटिव है, हम लोग 3 प्रोटॉन ज्यादा है,
तो 3 इलेक्ट्रॉन ये करें तो न्यूट्रल आने बाद Al आ गया। और एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया गया था 27, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू डॉट डॉट इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं 27 ग्राम, और यहाँ फैराडेज कांस्टेंट क्या था हम लोग के पास 96500। बस इतना पार्ट याद रखिएगा। कोई भी रिएक्शन रहा, अगर रिएक्शन मेंशन नहीं भी रहा तो सिर्फ चार्ज से ही हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। चार्ज यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिया, फैराडेज कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा हम लोग के पास 3 मल्टीप्लाई 96500 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, बट हम लोग को बोल दिया गया था 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 3 इंटू 96500 डिवाइड 27 मल्टीप्लाई 5.4। सिंपल एकदम। हम लोग का यूनिटरी मेथड फॉलो हुआ है। 5 पेन का दाम है 20 रुपया, तो 2 पेन का दाम 1 पेन का दाम क्या वो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। देन 27 1 टाइम्स 27 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, एक 0 कैंसिल कर लिया इसके साथ, ये आ गया 0 एज इट इज कॉपी ये पार्ट। 3 इंटू 2 आ गया, 3 इंटू 2 आ गया 6, 6 0 टाइम्स 0 6 5 टाइम्स आ गया आपके पास 30, 6 6 टाइम्स 36 प्लस 3 39, 6 9 टाइम्स 54, 54 प्लस 3 57। ठीक है, तो 57900 कूलम। चलिए ठीक है, ये पार्ट जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट टाइप का स्टूडेंट लिए आप लोग के लिए, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टिविटी फाइंड करने आप लोग को बोल दिया गया, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है L बाय A। L क्या होता है हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, और A होता है हम लोग का एरिया। देन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने बोल दिया गया, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी, दैट इज कप्पा क्या है यही कंडक्टिविटी दे दिया गया है। और कभी नॉर्मेलिटी या मोलारिटी फाइंड करने बोल दिया गया, तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया है आप लोग के लिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 0.05 मोल ऑफ NaOH होगा, ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ ये, तो सबका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। M का वैल्यू आ गया 0.05, देन रेजिस्टेंस R का वैल्यू दे दिया गया 31.6 ओम। तो ये फॉर्मूला में R, कभी क्वेश्चन में हम लोग का R के जगह अगर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया, तो ये R के जगह आपको फॉर्मूला में सिर्फ कैपिटल C लिख सकते हैं। 1 बाय R और C हम लोग का एक दूसरे का रिलेशन रहता है, ठीक है। देन इन अ कंडक्टिविटी टेम्परेचर दे दिया, इन दिस सेल कांस्टेंट ऑफ दिस सेल कांस्टेंट दे दिया गया है, मतलब L बाय A दे दिया गया है 0.378 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर नहीं समझ आया तो याद रखना है, ये हम लोग का सेंटीमीटर इनवर्स होता है इसका यूनिट, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा क्योंकि नीचे एरिया है, एरिया का हम लोग का यूनिट आ जाएगा स्क्वायर में, और वहां पे क्या है डिस्टेंस है वो आ जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर में। सॉल्व करिएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको पहले कप्पा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे अगर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। देन कप्पा का भी वैल्यू क्या है 1 बाय R इंटू L बाय A, दैट इज सेल कांस्टेंट जिसको बोला जाता है। 1000 बाय M आ गया, तो 1 बाय R, और R का वैल्यू आ गया है आपके पास 31.6 मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया आपके पास 0.378 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय M का वैल्यू आ गया आपके पास 0.05। डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर हम लोग को कैंसिल करना रहा, डेसिमल रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो गया, नीचे में आ गया आपके पास 1000। देन यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो गया, ऊपर में आ गया 10, यहाँ पे भी डेसिमल रिमूव हो गया, तो ऊपर में आ गया आपके पास 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास
और चलिए कैंसिल कर लेते हैं, ये 1000 से कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया आपके पास 378,000, 378,000 डिवाइड 316, देन डिवाइड 5, ये वैल्यू आ गया आपके पास 239.24। तो ये हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी आ गया है। तो ठीक है 239, और इसका यूनिट हो जाता है हम लोग के पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आप लोग यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट में भी आप लोग का हाफ मार्क्स कर लिया जाता है। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर ट्राई करना रहा तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ दे दिया गया है, ये कंडक्टिविटी ये दे दिया गया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करने बोला गया है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पहले फॉर्मूला वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, क्या आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल दिया गया, सेम हम लोग का फॉर्मूला रहता है, ये मोलारिटी के जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। चेंज करना है लिख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मेलिटी का n लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी आ जाता है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, मोलारिटी इंटू फैक्टर। देन मोलारिटी हम लोग के पास क्या दे दिया गया, मोलारिटी आप लोग का 1 दिया गया है। तो ये आ गया 1 इंटू फैक्टर, यहाँ ब्रेक करना रहा H2SO4 का फैक्टर ब्रेक करे तो H2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 2। तो n का वैल्यू क्या आ गया हम लोग के पास 2 आ गया। देन यहाँ पे कप्पा का वैल्यू दे दिया गया है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर लिए, ये क्या आ जाएगा 13.6। देन ये दो डेसिमल प्लेस इससे कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दो जीरो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे सिर्फ हम लोग का 13 आ गया वैल्यू। ठीक है 13, तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, कहीं पे कुछ कैंसिल ये हुआ है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.6 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी 2.6 नहीं 26 है। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, 26 है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई किए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 213 टाइम्स 13 इंटू 10, ये 130 आ जाएगा हम लोग पास। हाँ ठीक है, और इसका यूनिट आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन, और यहाँ पे मोल इनवर्स था बट यहाँ नॉर्मेलिटी है तो हम लोग का इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। और लास्ट पार्ट हम लोग का ये भी सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे गिवन डेटा ही हम डायरेक्ट लिख लिया गया, कप्पा का वैल्यू दिया, आर का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया। तो पहले सेल कांस्टेंट फाइंड करने बोला, सेल कांस्टेंट किसको बोला जाता है, L बाय ए को बोला जाता है। तो सेल कांस्टेंट वहां पे देखिए कप्पा कंडक्टिविटी का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, तो कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। ठीक है, अगर सब्जेक्ट करना रहा तो L बाय ए को एज इट इज रहने देते हैं, ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो, देन कप्पा का वैल्यू क्या है 1.342 इंटू 10 टू द पावर -2, वो r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1. पुट कर लेते हैं 1.342 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 170.5, तो 1.342 मल्टीप्लाई 170.5, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड बाय 1000, ये दो डेसिमल पुट कर सकते। तो ये आ गया 2.28, तो L का वैल्यू L बाय ए सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 2.28 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हम लोग का सेल कांस्टेंट आया। बट सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या सॉल्व करने बोला गया है, ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब L बाय ए का वैल्यू। तो L बाय ए का वैल्यू दे दिया गया है 2.28, देन L का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.28, ये A राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और A का वैल्यू दे दिया गया है 1.86, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक करते हैं L का वैल्यू क्या आएगा 2.28 मल्टीप्लाई 1.86, तो ये वैल्यू आ गया 4.24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.24 सेंटीमीटर आ गया। तो ये सारा टाइप का ऑलमोस्ट हम कवर कर लिए हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं स्टूडेंट आप लोग के लिए, और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 molarity solution of acetic acid at 298 Kelvin is this। specific conductance दे दिया गया है। the molar conductance at infinite dilution of H plus and ये मतलब एसिटिक एसिड हम आ जाएगा दोनों को जब ऐड कर लिए। चलिए ठीक है, और हम लोग को दे दिया गया है दोनों का ये वैल्यू आ गया है, और फाइंड करने बोला मोलर कंडक्टेंस। तो पहला मोलर कंडक्टेंस का हम लोग का फॉर्मूला हम लोग अभी सम किए थे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम था। देन कप्पा का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 1.65 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय m दैट इज 0.01। तो मल्टीप्लाई अगर सिंप्लीफाई के ये डेसिमल हटा ये डेसिमल हटा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये पार्ट, तीनों जीरो इससे कैंसिल होकर के -1 आ जाएगा। -1 मतलब 1/10, 165 डिवाइड 10, यहाँ पे लिख सकते हैं 16.5। तो फर्स्ट वैल्यू आ गया आप लोग के पास 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और ये तो फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट हम लोग को सॉल्व करने बोल दिया गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में H प्लस और CH माइनस का, तो अगर यहाँ पे CH3 COO नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और H प्लस में अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गया 40.9, देन ये आ गया, तो ऐड कर लिए, यहाँ पे आ गया है आपके पास 390, ठीक है ना। तो 390 यहाँ पे आ गया है 49 प्लस 40 89 एंड 1 390, ठीक है। तो हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा का वैल्यू फाइंड करने बोला था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाय m डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आपका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये CH3 COO नेगेटिव और अल्फा डिसोसिएशन सॉल्व करने बोला तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। तो वैल्यू हम का वैल्यू क्या आ गया है 16.5 डिवाइड इनफिनाइट डाइल्यूशन में 390 मल्टीप्लाई 100, काटा कुटी करिए आंसर लाइए। तो यहाँ पे आ गया 16.5 मल्टीप्लाई 100 देन डिवाइड 390, तो ये वैल्यू आ गया 4.23%, ठीक है। और यहाँ सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले वीडियो पॉज करके अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए वरना हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करने दे दिया गया है, पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया गया है फाइंड करने के लिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब हम लोग को कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इंटू L/A। अगर रेजिस्टेंस की जगह कॉन्सेंट्रेशन रहा तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा C इंटू L/A। बट यहाँ पे 1/r r का वैल्यू आ गया है 1/50 और L/A सेल कांस्टेंट दैट इज 0.1। तो यहाँ डेसिमल रिमूव किए, यहाँ पे आ गया 10 5 1 टाइम्स 10 टाइम्स 1/100 दैट इज 0.01। तो पहला कप्पा का वैल्यू आ गया 0.01, चलिए ठीक है। और सेकेंड पार्ट हम लोग को सॉल्व करने दे दिया गया, ये फर्स्ट पार्ट था। देन सेकेंड पार्ट हम लोग को मोलर कंडक्टेंस सॉल्व करने दे दिया। तो मोलर कंडक्टेंस का हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 डिवाइड m। देन कप्पा का वैल्यू क्या है हम लोग के पास 0.01 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड m का वैल्यू दैट इज 0.05। पॉइंट हटा दिए, रिमूव हो गया, एडजस्ट हो गया, 5 1 टाइम 5 2 टाइम्स देन 200, ये आ गया आपके पास 200 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट है आपके पास, ठीक है। 200 ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। और लास्ट पार्ट क्या था हम लोग का, लास्ट पार्ट हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा सॉल्व करने बोला, और ये अल्फा ये डिवाइडेड बाय क्या था इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, चलिए ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 की कोई डिसोसिएशन में 100 से मल्टीप्लाई है, इसका वैल्यू आ गया 200 डिवाइड ये वैल्यू आ गया 471.5
4 मल्टीप्लाई 100 मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 471, 20,000 डिवाइड 471.4, तो ये वैल्यू आ गया 42.51। तो 42.5% ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग का आ रहा है। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।